हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। जीके 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 की एनसीईआरटी की जियोग्राफी की टेक्स्ट बुक हमारा पर्यावरण, जिसका 8वां अध्याय है मानव पर्यावरण, अन्योन्य क्रिया, उष्ण कटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। दोस्तों, पिछले 3 दिनों में हमने यह अध्याय के बारे में पढ़ा। आज हम यह अध्याय के अभ्यास के प्रश्नोत्तर की चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो कक्षा 7 की जियोग्राफी की टेक्स्ट बुक हमारा पर्यावरण, 8वां अध्याय मानव पर्यावरण, अन्योन्य क्रिया, उष्ण कटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। सबसे पहले अभ्यास में क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और पहला क्वेश्चन है, उस महाद्वीप के नाम बताइए जो अमेज़न बेसिन में स्थित है। उस महाद्वीप का नाम बताइए जो अमेज़न बेसिन में स्थित है। तो यह महाद्वीप का नाम है दक्षिण अमेरिका। और यहाँ वर्ल्ड मैप में आप देख सकते हैं, यह है दक्षिण अमेरिका और यहाँ सबसे बड़ा कंट्री है ब्राजील। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप अमेज़न बेसिन में स्थित है। अगला क्वेश्चन, अमेज़न बेसिन के लोग कौन सी फसल उपजाते हैं। अमेज़न बेसिन के लोग कौन सी फसल उपजाते हैं। तो अमेज़न बेसिन के लोग मुख्य रूप से टेपियोका, अनानास, कसावा और शकरकंद फसल उपजाते हैं। इसके अलावा वे कॉफी, मक्का और कोको जैसी नगदी फसलें भी उगाते हैं। तो याद रखना कि अमेज़न बेसिन के लोग मुख्य रूप से टेपियोका, अनानास, कसावा और शकरकंद फसल उपजाते हैं। वे कॉफी, मक्का और कोको जैसी नकदी फसलें भी उगाते हैं। अगला क्वेश्चन, अमेज़न के वर्षावन में कौन से पक्षी पाए जाते हैं। तो अमेज़न के वर्षावन में दोस्तों टुकन, गुंजन पक्षी यानी कि हमिंग बर्ड, इमेज में आप देख सकते हैं, विश्व का सबसे छोटा यह पक्षी है। विश्व का सबसे छोटा पक्षी है यह गुंजन पक्षी यानी कि हमिंग बर्ड। इसके अलावा रंगीन पक्षी वाले पक्षी तथा विभिन्न प्रकार के बड़ी चोंच वाले पक्षी यह अमेज़न के वर्षावन में देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से पढ़ो कि अमेज़न के वर्षावन में, और टुकन की इमेज भी मैंने आपको बताई थी। ओके, तो टुकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षी वाले पक्षी तथा विभिन्न प्रकार के बड़ी चोंच वाले पक्षी यहाँ पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी के तट पर कौन से प्रमुख शहर स्थित है। तो यह गंगा नदी के तट पर इलाहाबाद यानी कि वर्तमान का प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना और कोलकाता जैसे प्रमुख शहर स्थित है। क्या दोस्तों, यह गंगा नदी के तट पर प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना और कोलकाता जैसे प्रमुख शहर स्थित है। अगला क्वेश्चन, एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं। कल भी हमने इसके बारे में बात की थी। एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं। यह ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्या, ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र में पाए जाते हैं। और खास तौर पर असम राज्य के काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क में यह एक सींगी गैंडे देखने को मिलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि सही उत्तर चिन्हित कीजिए, यानी कि ऑप्शन वाले क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और 3 ऑप्शन, सही ऑप्शन चूज करना है। बताइए टुकन क्या है। हाल ही में मैंने आपको बताया कि टुकन क्या है। टुकन एक पक्षी है। अगला क्वेश्चन, मैनियोक कहाँ का प्रमुख भोजन है। मैनियोक कहाँ का प्रमुख भोजन है। अमेज़न क्षेत्र का प्रमुख भोजन है मैनियोक। कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है। कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है। तो यह हुगली नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, देवदार एवं फर किसके प्रकार है। देवदार एवं फर किसके प्रकार है। तो यह शंकुधारी वृक्ष के प्रकार है। क्या, शंकुधारी वृक्ष के प्रकार है देवदार एवं फर। और दोस्तों, यह देवदार और फर की लकड़ी का इस्तेमाल कौन सी चीजें बनाने के लिए किया जाता है। आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके, अगला क्वेश्चन, बंगाल टाइगर कहाँ मिलते हैं। बंगाल टाइगर कहाँ देखने को मिलते हैं।
यह मिलते हैं सुंदरवन के डेल्टा क्षेत्र में। सही आंसर है ऑप्शन 2। आगे, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए, यानी कि एक सही जोड़ सुमिलित करने वाला क्वेश्चन। तो बताइए कि इसको किसके साथ जोड़ो। सूती कपड़े, सूती कपड़े गंगा के मैदान। मलोका, मलोका क्या है? इमेज आपको याद है क्या? तीव्र ढलान वाले हाउस, यानी कि ढालू छत वाले जो हाउस है उसे कहा जाता है मलोका हाउस। पिरान्या क्या है? बताइए, पिरान्या क्या है? पिरान्या एक मत्स्य है, मछली है। रेशम कीट, जी हाँ, यह पिरान्या है, वो मांस खाने वाली एक मछली है। रेशम कीट, रेशम कीट, रेशम कीट पालन जिसे कहा जाता है रेशम कीट। काजीरंगा किस राज्य में है? असम राज्य में। तो चलिए, यह सही आंसर अब आपके सामने कि निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। सूती कपड़े गंगा के मैदान, मलोका ढालू छत, पिरान्या मत्स्य है, रेशम कीट पालन और काजीरंगा है असम राज्य में। आगे दो कारण दिए गए हैं और कारण के सही आंसर हमें लिखने हैं। पहला कारण है वर्षावन लुप्त हो रहे हैं। वर्षावन क्यों लुप्त हो रहे हैं? तो देखो, वर्षावन घट रहे हैं क्योंकि लोग औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के लिए लगातार पेड़ों को काट रहे हैं। ह्रास का प्रमुख कारण वनों की कटाई है। वर्षावन के लुप्त हो जाने के कारण वर्षा के गिरते ही टॉप साइल धुल जाता है और बड़ा जंगल बंजर परिदृश्य में बदल जाता है। मैंने आपको इमेज बताई थी कि यदि हम पेड़ काट लेते हैं और भारी बारिश होती है तो यह वर्षा के गिरते ही टॉप सॉइल धुल जाता है और बड़ा जंगल बंजर परिदृश्य में बदल जाता है। एक बार फिर से पढ़ लो कि वर्षावन लुप्त हो रहे हैं, तो इसका हमें आंसर लिखना चाहिए कि वर्षावन घट रहे हैं क्योंकि लोग औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के लिए लगातार पेड़ों को काट रहे हैं। ह्रास का प्रमुख कारण वनों की कटाई है। वर्षावन के लुप्त हो जाने का कारण वर्षा के गिरते ही टॉप सॉइल धुल जाता है और बड़ा जंगल बंजर परिदृश्य में बदल जाता है। अगला कारण, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में धान की कृषि होती है। गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर के जो मैदानी क्षेत्र है वहां धान की फसल उगाई जाती है। क्यों? क्योंकि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में धान अच्छी तरह से बढ़ता है, क्योंकि इसे विकास के लिए पर्याप्त पानी की आवश्यकता होती है और इस प्रकार क्षेत्र में भारी वर्षा होती है। जो यह गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र है वहां पर भारी वर्षा होती है और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की मिट्टी बहुत उपजाऊ है और समतल भूमि खेती के लिए उपलब्ध है। इसी वजह से दोस्तों यहाँ मैदानी क्षेत्र में धान की कृषि होती है। एक बार फिर से देख लो कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में धान अच्छी तरह से बढ़ता है क्योंकि इसे विकास के लिए पर्याप्त पानी की आवश्यकता होती है और इस प्रकार क्षेत्र में भारी वर्षा होती है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की मिट्टी बहुत उपजाऊ है और समतल भूमि खेती के लिए उपलब्ध है। तो यहाँ यह अध्याय के प्रश्नोत्तर वाले पोर्शन को खत्म करते हैं, यानी कि अभ्यास में दिए गए सभी क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व किए। कल हम एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें और मैं एक सरप्राइज वाला वीडियो भी आपको शॉर्ट टाइम में देने वाला हूं। बहुत ही अच्छा वीडियो है और वो कौन सा सब्जेक्ट है आप गैस करें, वो भी वीडियो आपको आज या कल मिल जाएगा। ओके, आपका दिन शुभ रहे। टेक केयर एंड जय हिंद।